तो हम लोग पहले दूसरा क्लास में हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू किए थे, लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं थे। तो अभी हम फिर उसको पूरा करेंगे। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प। तो हम लोग देखे क्या थे, जो कि किसी भी ऑप एम्प में ये गेन है आपका एओएल, इसको हम लोग क्या बोल दिए थे, फाइनल वी सैचुरेशन। ये क्या हो गया था, फाइनल माइनस वी सैचुरेशन। ये आपका क्या था, आउटपुट, ये माइनस ये प्लस। ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, वी इन्वर्टिंग, ये क्या हो गया, वी नॉन इन्वर्टिंग। और ये जो डिफरेंस है आप इसको क्या बोलते हो, वीडी। इसी को आप क्या बोलते हो, वी इनपुट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग समझ लिए। तो बताइए वीडी क्या है, डिफरेंस बिटवीन नॉन इन्वर्टिंग एंड कौन चीज, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग। तो नॉन इन्वर्टिंग यानी वीडी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, वी एन आई माइनस क्या, वी एन। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, वी इन लिखते हैं, वी इनपुट लिखते हैं। क्लियर है। अब बताइए यहां से हम लिखेंगे एओएल बराबर क्या लिखे थे, वी आउटपुट बाय व्हाट, वीडी, वी आउटपुट बाय वीडी। तो वी आउटपुट बाय वीडी, वी आउटपुट बाय वीडी इक्वल टू एओएल। बदलाइए वी आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा, एओएल इंटू वीडी, एओएल इंटू वीडी। या वी आउटपुट बराबर हम लिख सकते हैं एओएल इंटू वीई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां हम देख क्या रहे हैं, जो आपका ऑप एम्प का जो आउटपुट है वो दोनों वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग के जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है, उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे ऑप एम्प इज एन मल्टी स्टेज amplifier, multi-stage amplifier. Op amp is a multi-stage amplifier having high gain and it amplify the difference between non-inverting terminal voltage and inverting terminal voltage, that is VD। यानी हम लिख सकते हैं V आउटपुट इज इक्वल टू AOL इंटू VD बराबर AOL इंटू V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं।
तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों सिग्नल का जो डिफरेंस है उस सिग्नल को ऑप एम्प एम्पलीफाई करने का काम करता है। ये इसका एक डिफिनीशन हो गया। दैट्स वाई यही कारण है जो कि ऑप एम्प को लिखेंगे हम लोग, दैट्स property of op amp, that's property of op amp is also known as differential डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो पूछता है, सवाल पूछता है जो कि ऑप एम्प को डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं। तो ऑप एम्प को डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनपुट में जो दो टर्मिनल है आपका, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, दोनों को जो सप्लाई वोल्टेज है, दोनों का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को बूस्टअप करने का, एम्पलीफाई करने का काम कौन करता है आपका, ऑप एम्प। कौन करता है, ऑप एम्प। ड्यू टू दैट प्रॉपर्टी इट इज आल्सो नोन एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्लियर है। तो अब हम लोग आ जाएं ग्राफ पे। तो ग्राफ किसे खींचेंगे वो देखिए। ग्राफ कैसे खिंचाएगा वो देखिए। आपके पास इक्वेशन क्या आया, AOL इंटू VD इज इक्वल टू क्या, V आउटपुट। यही इक्वेशन आया कि नहीं आया। तो V आउटपुट बराबर आप लिख सकते हो AOL इंटू V इन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। लिखे हैं तुरंत लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो है, अगर आप देख रहे हो तो यहां क्या है, ये तुम्हारा आउटपुट, ये तुम्हारा क्या है, इनपुट। तो आउटपुट इनपुट के बीच में क्या आ गया, तुम्हारा गेन। ये तुम्हारा क्या होगा, गेन आ गया। तो गेन इंटू इनपुट बराबर क्या होगा, आउटपुट हो गया। तो ये आपको देखने से लगता नहीं है, क्योंकि y इक्वल टू क्या है, mx है। y इक्वल टू क्या है, mx है। वेयर m क्या है भाई, m को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं। m क्या हो गया, स्लोप। या m की जगह क्या हो गया, AOL। स्लोप क्या हो गया, गेन। गेन क्या हो गया आपका, गेन क्या हो गया, स्लोप, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, tan थीटा बोलेंगे। तो अब एक चीज बताइए, y बराबर mx किसका इक्वेशन है, इट इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। वो भी स्ट्रेट लाइन कौन सा, जो कहां से पास करे, ऑरिजिन से। कहां से पास करे, ऑरिजिन से, क्योंकि कोई इंटरसेप्ट यहां पे नहीं है। कोई भी इंटरसेप्ट यहां आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो अब बताइए, इसका जो आप ग्राफ खींचोगे, इसको हम हटा देते हैं, ग्राफ बनाया जाए यहां पे। तो सबसे पहले y एक्सिस, उसके बाद x एक्सिस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया V इन, ये हो गया V आउट, ठीक है। अब बताइए, ये जो स्ट्रेट लाइन है कहां से पास करें, ऑरिजिन से पास करें। तो ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास किया भाई, ऑरिजिन से पास किया, किया, किया।
ये जो स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास किया, ठीक है, तो अब ये तुम्हारा क्या हो गया, अब ये चीज बताइए, ये ऑरिजिन हो गया, तो ये किसका ग्राफ हो गया आपका, V आउटपुट का ग्राफ हो गया, क्या AOL इंटू VE हो गया। अब बतलाइए, ये जो ग्राफ आपको पता चल गया, तो ग्राफ पता जो चल गया, तो ये तुम्हारा क्या है, स्लोप, ये क्या है, थीटा, तो वेयर टेन थीटा इजकल टू AOL, टेन थीटा क्या है तुम्हारा, AOL है, तो टेन थीटा तुम्हारा स्लोप है, यानी टेन थीटा तुम्हारा स्लोप है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे गेन बोल रहे हैं। अब बताइए, हम इनपुट अगर बढ़ाते जाएं तो क्या ये लाइन बढ़ते जाएगा, तुम्हारा आउटपुट बढ़ते जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुमने अभी देखा है जो कि आउटपुट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्लस V saturation एंड दैट इज कॉल्ड माइनस V saturation, होता है कि नहीं होता है। तो ये प्लस V saturation कब होगा, जब नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज इन्वर्टिंग से ज्यादा होगा, और जब इन्वर्टिंग का वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग से ज्यादा होगा तो क्या होगा, माइनस V saturation, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस सिचुएशन पे तुम्हारा आउटपुट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम निगेटिव साइड में माइनस V saturation, और पॉजिटिव साइड में क्या होगा, V saturation। तो जब इस वोल्टेज को हम अचीव करेंगे इस ग्राफ पे, इस पॉइंट पे, ये आपका क्या हो गया, लास्ट पॉइंट हो गया, ये क्या, V saturation, इसका भी लास्ट पॉइंट क्या हो गया, ये माइनस V saturation, यानी ये ऑपरेटिंग पॉइंट है जो इस लाइन पे क्या करेगा, लाइक करेगा, यानी आउटपुट का मैक्सिमम वैल्यू प्लस V saturation और निगेटिव साइड में माइनस V saturation। ये कहानी होने के बाद अगर आप इनपुट बढ़ा रहे हैं, इनपुट बढ़ रहा है, तो आप देखोगे इस पे जाने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और यहां भी आने के बाद ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। अब इधर भी अगर हम इनपुट बढ़ाएं, इधर भी अगर हम इनपुट बढ़ाएं, तब मेरा आउटपुट क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा इस पॉइंट के बाद। कहने का मतलब ये जो तुम्हारा रेंज है, इसी रेंज को हम लोग कौन सा चीज बोलते हैं, ऑपरेटिंग रेंज ऑफ, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग रेंज ऑफ एम, या इसी को बोलते हैं लीनियर रेंज ऑफ एम, ठीक है। तो ये लीनियर हो गया, लेकिन अगर इधर हम बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, ये भी क्या हो गया, नॉन लीनियर। तो ये नॉन लीनियर हो गया, नॉन लीनियर, यानी कहने का मतलब तुम्हारा कहानी प्लस V saturation से लेके माइनस V saturation के बीच में तुम्हारा आउटपुट टहलते रहेगा, टहलता रहेगा, यानी उसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस V saturation, मिनिमम वैल्यू माइनस V saturation। तो ये चीज कब है, जब AOL का मान एग्जैक्टली इंफिनिटी नहीं है। ये कहानी कब है, जब ओपन लूप गेन का मान एग्जैक्टली इंफिनिटी नहीं है। तो ये एग्जैक्टली इंफिनिटी किस केस में नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल OM। ये किसका ग्राफ है, ये जो ऊपर में आपने ग्राफ बनाया, ये किसका है, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। क्योंकि अगर आप आइडियल का ग्राफ बनाओगे, अगर आप आइडियल का ग्राफ बनाओगे बाबू, तो AOL बराबर क्या हो जाएगा भाई, बताइए, फॉर आइडियल ऑप एम्प, फॉर आइडियल ऑप एम्प, फॉर आइडियल ऑप एम्प, ये जो वैल्यू है तुम्हारा, ठीक है, आइडियल ऑप एम्प AOL बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। तो यानी बराबर क्या, टेन थीटा
बराबर क्या, थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा। थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। तब बताइए ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये माइनस भी आउटपुट है, तो ये माइनस भी सैचुरेशन है, ये तुम्हारा क्या है, प्लस भी सैचुरेशन। ठीक है। तो तुम्हारा आउटपुट जो होगा वो ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्लोप कैसा हो जाएगा, एकदम अभी ऐसा था अब कैसा हो जाएगा, ऐसा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 90 डिग्री होगा तब ये 10 इन्फिनिटी होगा स्लोप। तो ये जो 90 डिग्री हो गया ये किधर गया, वाई एक्सिस पे सीधा स्ट्रेट, कहां तक, इस पॉइंट तक। यहां जाने के बाद ये क्या हो गया, कांस्टेंट, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। फिर यहां इस पर निगेटिव में कहां तक आएगा, इस पॉइंट तक आएगा, और यहां आने के बाद किधर चला जाएगा, इधर। ये भी कांस्टेंट, यहां भी कांस्टेंट। तो ये किसका ग्राफ है, आइडियल ऑप एम्प का। तो ध्यान रहे, आपको यदि एग्जाम में पूछा जाएगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो सारा डिटेल आपको लिख देना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अगर कहीं इंटरव्यू में, गेटूट का एग्जाम के इंटरव्यू में कहीं भी पूछा जाता है तो आपको ये पूरा ब्रीफ से आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये चीज आपके दिमाग में आ गया तो आगे जो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत ही आसान होगा और आप उसको आसानी से कर सकते। ठीक है, तो फिर अगला क्लास में हम लोग जो कुछ बचा हुआ चीज है कंसेप्चुअल वो करेंगे, फिर हम लोग एप्लीकेशन पे जाएंगे। ठीक।